हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। और यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इंडियन इको से। और मैक्रो के आई हैवंट मेड एनी क्वेश्चंस, सो नो क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो हैव बीन प्रोवाइडेड बाय मी। सो आप उसकी वेट मत करना, सिर्फ इंडियन इको के लिए है और मैं 60 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ, 30-30। सो ऑल क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम योर बुक ओनली। ठीक है, these are good questions I have made very cautiously. My only purpose is to help you with revision and provide you with good questions. ठीक है, ये मेरा वो है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे जो बिल्कुल आपको नए लगेंगे और आपको लगेगा आपने नहीं पढ़े हैं, बट ये आपको बुक में मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे। वैसे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इनका। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर मैं, ठीक है, आप पहला क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं। Okay, so which French traveler described 17th century Bengal as richer than Egypt? ठीक है, देखो, हाँ, ये इसका आंसर है बर्नियर। बर्नियर केम इन 17th सेंचुरी और बर्नियर ने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे काफी अच्छी सिचुएशन है एज फार एज अर्निंग इज कंसर्न। इवन इंडिया इज रिच, इंडियाज बंगाल इज रिचर देन इजिप्ट। ठीक है, which of the following demographic indicators during the British rule are correctly matched? ठीक है, अब ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ओवरऑल लिटरेसी रेट लेवल बिल्कुल ठीक बात है, 16% था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000, ये बहुत हाई था, लेकिन ये दोनों फिगर्स ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 इयर्स था, तो ये सही नहीं है। 64 इयर्स इज नॉट करेक्ट, 44 इयर्स था, तो ये गलत है। बाकी दो ठीक है। सो 1-2 इसका आंसर होगा, ए विल बी द आंसर। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3। कोस्ट कैनाल इन ओडिशा वाज अल्टीमेटली अबैंडन्ड, or reason the avoid failed to compete with railways which soon traversed the region running parallel to the canal. Assertion बिल्कुल ठीक है, कोस्ट कैनाल उड़ीसा में अल्टीमेटली अबैंडन कर दी गई थी। उसका रीजन भी बिल्कुल ठीक है, यही रीजन था, which soon traversed the region running parallel to the canal। और अगर आप बुक देखोगे उसमें यही इसका रीजन भी गिवन है। सो आंसर होगा इसका, बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन गिवन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये बात आपको पता ही है कि रेलवेज काफी इंडिया में हिट रही, जो ब्रिटिशर्स ने लॉन्च करी। बहुत लोग उससे ट्रेवल करते थे। हाँ, यस, इट वाज फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया ओनली, लेकिन जो वाटरवेज थे उनसे अच्छा कोस्टल कैनाल का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आया था। इट हैड टू बी अबेंडन, और खुद रेलवेज ने उसको जब रनिंग पैरेलल टू कैनाल हो गया तो इट हैड टू बी अबेंडन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन बिहाइंड द लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश? लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज था, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। नेग्लिजिबल क्या होता है? बहुत कम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत कम मात्रा में यूज होते थे, सो बहुत कम क्वांटिटी में, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। ठीक है, लैक ऑफ मैन पावर वाज नॉट द रीजन। ठीक है ना, पॉपुलेशन हमारी हमेशा से हाई रही है, और हालांकि तब इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कमी नहीं थी लैंड पे काम करने वालों की। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ये तो बिल्कुल बात थी, वो चाहते थे यहाँ से एक्सपोर्ट करें हम रॉ मटेरियल का। और बी, डेवलप द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया, ये नहीं चाहते थे वो, तो ये इंटेंशन नहीं थी। वो चाहते थे हम डिपेंडेंट रहे उनके ऊपर कैपिटल गुड्स के लिए। ठीक है ना, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? आपने गाड़ी देखी होगी, लेकिन गाड़ी को बनाने के लिए भी कोई मशीन चाहिए होगी। उस मशीन को कैसे बनाएंगे, है ना? तो वो जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं वो हमारे यहाँ नहीं बनती थी। और ये मशीन जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है ना? कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं डिपेंडेबल रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी। और यही चीज, डिपेंडेबल नहीं, डिपेंडेंट रहेगी, और यही चीज वो चाहते थे। कन्वर्ट इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटेन, ये भी चाहते थे। ठीक है ना, इंडिया को मार्केट बनाना चाहते थे, बट बी नहीं चाहते थे, डेवलप एंड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is correct regarding second five-year plan? Industrial Policy Resolution 1948 formed its basis. No. Industrial Policy Resolution 1956 formed its basis. पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया, लेकिन सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया, एंड दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5-year प्लान। सेकंड स्टेटमेंट, दिस प्लान ट्राई टू बिल्ड सोसाइटी ऑन सोशलिस्ट पैटर्न, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था? कि हम
डोमेस्टिक प्रोडक्शन से इंपोर्ट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 5-year प्लान, बिल्कुल ठीक बात है। 1990 तक 7 5-year प्लान से हमने इसको अडॉप्ट किया। इट वाज एन आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, नो, इट वाज एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। पॉइंट नंबर 3, इट्स मेन एम वाज टू रिप्लेस इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये बात भी ठीक है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉमन गोल ऑफ 5-year प्लान्स? ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन था, फिर सेल्फ रिलायंस था, सेल्फ रेगुलेशन नहीं था, इक्विटी था। तो इसका थर्ड है आंसर, 8 का सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, प्राइवेट फर्म्स भी लॉस मेकिंग होती हैं। नो इंडस्ट्रियल हाउस मिसयूज लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल हाउसेज ने मिसयूज किया। इन 2001 मॉडर्न ब्रेड वाज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, ये बात ठीक है। जब ये रियलाइज हुआ कि ब्रेड तो एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर से ना बनवाई जाए, और कई ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व रही है, जहाँ पे प्राइवेट आ सकता था, लेकिन तब भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को बंद करना आसान नहीं होता है। एनीवेज यहाँ पे सिर्फ एक सी ही ठीक है, ओके। विच ऑफ, तो ये आंसर ठीक है, राइट, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1950 the village and small industries committee was set up, no, it was set up in 1955, okay. The other name of this committee was Karve committee, ये बात ठीक है। And small scale industries generate more employment as they are labor intensive, yes, they are labor intensive because they are not capital intensive, छोटा बजट होता है, ज्यादा लोग हाथ से काम करते हैं, और मशीन्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, क्योंकि मशीन में फिर इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए होता है। तो ये काफी अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का साधन बन जाते हैं। सो 2 and 3, 10 का ए हो गया बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। Question number 11. The government took the step of privatization, considering that it will increase inflow of FDI, foreign direct investment का inflow। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेना। इनफ्लो ऑफ एफडीआई को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, आउटफ्लो के लिए थोड़ी किया, फाइनेंस के बाहर जाए। इनफ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए भी नहीं किया उन्होंने, आउटफ्लो टेक्नोलॉजी के लिए भी नहीं किया उन्होंने, बेसिकली किया इनफ्लो ऑफ एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? WTO वाज फाउंडेड इन 1994, 1995, ओके, तो ये गलत स्टेटमेंट है। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैक्सेशन, नो, ट्रेड एंड टैरिफ। गैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्रीज, यस। सो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही सही है, ओनली 3, राइट। अब आगे बढ़ जाते हैं। includes foreign direct investment and foreign institutional investment, यानी कि foreign direct investment plus foreign institutional investment is equal to foreign investment. Good question. Foreign investment is equal to foreign direct investment plus foreign institutional investment. Question number 14. 1980 से 2015 तक which sector of Indian economy has remained ahead in terms of growth in percentage? आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, याद है? Services, tertiary industry, services sector सबसे आगे रहा है contribution में, right? आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पॉज कर लेना, पढ़ लेना, ट्राई कर लेना, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो, इट हैज इन फैक्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। badly affected the small and marginal farmers, yes, it has badly affected the small and marginal farmers. Led to improvement in extension of loans, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर है सिर्फ 2, ठीक है, only 2 is the answer, 15, okay. Now let us go to the next question. Question number 16. Which of the following statement was true about 1973-74? About 55% of population was below poverty line. Yes, ऐसा था, ठीक है। More than 320 million people, 320 million मतलब 32 crores were below poverty line, ऐसा भी था। More than 85% of the poor resided in rural areas, ये चीज ठीक नहीं है, it was only, यहाँ पे 80% आएगा, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं, और थर्ड वाला गलत है, तो 1 and 2, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी ये भी पढ़ेंगे, वाज नॉट ट्रू है या ट्रू है, ये भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेटेड एज अ proportion of below poverty line is known as, very good question, head count ratio। अगर 100 पॉपुलेशन और 20 लोग बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो हेड काउंट रेशियो कितना हुआ? यहाँ पे वी आर काउंटिंग हेड्स, 20, ओके, 20/100, ठीक है, ये रेशियो हो गया 1/5.2, ठीक है, 20% भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। Which organization collects the official data on poverty? National Sample Survey Organization. Good question. ये वो ऑफिशियल डेटा कलेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई नहीं है, ठीक है।
CSO नहीं है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कलेक्ट करती है डेटा पॉवर्टी के ऊपर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड टू नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में कन्वर्ट हो गया बाद में। ग्राम स्वरोजगारी योजना, फैमिलीज ने अलग से उन्होंने मार्क करी जो स्वरोजगारी थी, जिनको SHGs के थ्रू उन्होंने सपोर्ट दिलाया, और बाद में इसको NRLM में कन्वर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following statement is true about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? इसको मनरेगा भी बोलते हैं। Parliament passed this act in August 2005. बिल्कुल ठीक बात है। This act was passed to provide guaranteed wage employment to rural household whose adult volunteer was ready to do unskilled manual work for a minimum of 100 days in a year. ये बात भी बिल्कुल ठीक है। In 2013-14 nearly 10 crore households got employment opportunities. ये बात ठीक नहीं है। ये 5 crore है नंबर। ओके, ये बात ठीक नहीं है। सो इस ट्रू में आएगा 1 and 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। Which of the following factors doesn't impact an individual's income generating capacity? ऑन द जॉब ट्रेनिंग करता है, बढ़ाता है, ये जॉब मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उससे भी बढ़ती है, माइग्रेशन से भी हमें फायदा होता है, पीपल स्टार्ट अर्निंग मोर, लेकिन उसमें उसका थोड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें बोला है डजंट इम्पैक्ट, ये तीनों ही इम्पैक्ट करती हैं। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर से। ओके, विच कॉन्सेप्ट इज द बेस फॉर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन कैपिटल? फिजिकल कैपिटल इज द बेस। देखो हमारे पास अगर जेट्स हैं, इंजिन्स हैं, तो उसको चलाने वाले ड्राइवर्स भी होने चाहिए, ठीक है, पायलट्स भी होने चाहिए, फिर हम उसके लिए वो सोचेंगे, ठीक है, स्कूल्स हैं तो हम उनके लिए टीचर्स लेके आएंगे, और वाइस वर्सा है, टीचर्स होंगे तो। लेकिन एक चीज है जरूर, ये फिजिकल कैपिटल उसका बेस बनती है, ठीक है। ये आपको सेंटेंस मिलेगा जहां पे डिफरेंसेस गिवन है, उसके बगल वाले पेज में आपको ये सेंटेंस मिलेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और बहुत स्टूडेंट्स का गलत हो सकता है। ओके, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब जैसे कि आप रोक रहे हो किसी बीमारी को होने से, ठीक है। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब आप उसके बाद इलाज कर रहे हो, ठीक है। आपने सेंटेंस सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोशल मेडिसिन ये है जैसे हाथ धोना, लोगों को समझाना कि जर्म्स क्या होते हैं, ये वो नॉलेज देता है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपोर्ट गिवन बाय ड्यूश बैंक was on global growth centers report? global growth centers में थी, उन्होंने कहा इंडिया will emerge as one of the 4 growth centers by 2020। यहाँ पे ये गलत है। stress on the importance of physical capital, no on of human capital, only this is true, ठीक है, only one is the answer, right? Question number 25, physical capital formation is mainly an economic process, a technical process, ठीक है ना, both A and B। आप खरीद लेते हो, है ना, टेक्नोलॉजी है तो उसको ले लेते हो टेक्निकल चीज को, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो एक सोशल प्रोसेस है। एजुकेशन, हेल्थ धीरे धीरे अच्छी होती है, धीरे धीरे इंप्रूव होती है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है नॉलेज। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस? ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, देयर इज अ नीड assertion there is a need for government intervention in agricultural market system. Yes, there is a need. Reason, a large share of agricultural products is handled by the private sector. ये बात भी बिल्कुल ठीक है। So इसका आंसर हो गया both assertion and reason are true and reason given is the correct explanation. क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। In which state of India तनवा, तनवा पता है क्या है? तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। तो सोचो ये प्रोजेक्ट कहाँ का होगा? तमिलनाडु का होगा। आंसर विल बी तमिलनाडु, ठीक है, आंसर विल बी तमिलनाडु। ओके, मैं थोड़ा जल्दी बता गया, मुझे वेट करना चाहिए था। पॉज करके जो बच्चे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन राबी सीजन। नो, इट इज इन खरीफ सीजन, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ड्यूरिंग द रबी सीजन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। यस, दिस इज ट्रू। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो स्टेडी इनकम देता है, जो जो हमें सेल्फ सफिशिएंसी देता है। ओके, देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन अदर इमर्जिंग, और नो, वी नीड टू फोकस ऑन अदर इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो इसका सिर्फ जो आंसर है वो ओनली 2 होगा, सिर्फ यही स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ लाइवस्टॉक इन इंडिया? इट इज पोल्ट्री। 58% लाइवस्टॉक जो है वो पोल्ट्री से आता है। ओके,